भारत के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक से इस वक्त बोल रहे हैं। उनको सुनते हैं क्या कह रहे हैं सीधा लाइव। घर से ही शुरू होता है। मेरे सबसे छोटे अंकल है, उनको उन्होंने मुझे स्टेडियम में लेके गए थे, क्योंकि उनका काफी शौक था कि मैं एक खिलाड़ी बनूं, और उनकी काफी इच्छा थी है। तो वो मुझे लेके गए, और उसके बाद फिर मुझे जो वहां पे जाके जो फ्रेंड है, मेरे फ्रेंड सर्कल है, जो मेरे सीनियर थे, वो भी काफी सपोर्टिव मिले, उन्होंने काफी सपोर्ट की। और बस ये है कि जब मैंने पहले दिन ही जेवलिन शुरू किया, और मुझे नहीं पता था कि मैं किस लेवल तक ये खेलूंगा या फिर मैं किस लेवल तक पहुंचूंगा। बस पता नहीं क्यों मुझे एक जेवलिन से अजीब सा लगाव हो गया था। तो मैंने उसी दिन से ही अपना प्रोफेशनल जेवलिन को मतलब ऐसे चुन लिया था। चाहे मेरा रिजल्ट कुछ नहीं था, या फिर मैं किसी भी कोई जब मैं स्टेडियम में गया, तो ऐसा कोई दिमाग में था ही नहीं कि मुझे स्पोर्ट्स भी करना है, या फिर मैं कभी देश के लिए खेल लूंगा या इस लेवल पे मेडल जीतूंगा। बस ये मैं मानता हूँ कि बस भगवान का शुक्रिया है, और भगवान का ऐसा लगता है कि पहले से प्लानिंग थी, क्योंकि ये बिल्कुल प्लान नहीं था कि मुझे स्पोर्ट्स करना है, क्योंकि मेरे पूरे परिवार में किसी ने स्पोर्ट्स नहीं किया, गांव में भी कोई माहौल नहीं था स्पोर्ट्स का। तो ये बस इत्तेफाक था कि मैंने ऐसे स्टेडियम में गया मैं, और मैंने जेवलिन थ्रो करना शुरू किया। तो ये सब भी बस होना ही था, और बस मैंने अपना दिल से मेहनत की, और जो मेरे सीनियर्स थे और जो भी सपोर्ट रही है सभी की, तो वो काफी अच्छी रही है। तो मुझे लगता है उसके कारण ही आज यहाँ पे पहुंचा हूँ। नीरज भाई, कोई ऐसी बात जब आपको जो ध्यान में आती है कि जब आपने शुरुआत करी थी, जब आपको लग गया था कि अब मुझे प्रोफेशनली जेवलिन में आ जाना है, वहां से लेकर कोई ऐसी बात जो आपको ध्यान में आती है जिसको आप हमेशा याद करते हैं कि शायद उस वजह से उस वहां से शुरुआत हुई और मेहनत करी यहाँ तक पहुंचे? कोई ऐसी बात, कोई आपके पीछे किसी की मॉरल होप्स रही हो, या किसी? कोई जब मैं स्टेडियम में गया, तो ऐसा कोई दिमाग में था ही नहीं कि मुझे स्पोर्ट्स भी करना है, या फिर मैं कभी देश के लिए खेल लूंगा या इस लेवल पे मेडल जीतूंगा। बस ये मैं मानता हूँ कि बस भगवान का शुक्रिया है, और भगवान का ऐसा लगता है कि पहले से प्लानिंग थी, क्योंकि ये बिल्कुल प्लान नहीं था कि मुझे स्पोर्ट्स करना है, क्योंकि मेरे पूरे परिवार में किसी ने स्पोर्ट्स नहीं किया, गांव में भी कोई माहौल नहीं था स्पोर्ट्स का। तो ये जो भी है, जहाँ पे भी हैं, वो आज ये देख रहे होंगे तो प्राउड फील कर रहे होंगे, और ये उनका भी सपना था। तो बहुत उनको प्राउड फील होता है सच में, अगर वैसे देख पाते और मैं उनके पास जा पाता तो। क्या ये मेडल आप उनको डेडिकेट करना चाहेंगे? बिल्कुल उनको भी, और साथ में जो हमारे एथलीट पीटी उषा जी हैं, जिनका थोड़े थोड़े बिल्कुल थोड़े से टाइम से जिनका मेडल रह गया था ओलंपिक में, तो बस उनकी मेहनत थी, और उनका भी एक सपना था। तो मुझे लगता है उनका भी एक सपना पूरा हुआ है। बिल्कुल। नीरज भाई, एक आखिरी सवाल। हर खिलाड़ी के जीवन में उतार चढ़ाव आता रहता है, और आपको भी ओलंपिक के पहले जो है इंजरी से गुजरना पड़ा था, और थोड़ा अपने स्पोर्ट से दूर भी रहना पड़ा था। उसके कुछ दिन के बाद लॉकडाउन हुआ, फिर ओलंपिक्स भी पोस्टपोन हुआ। उस वक्त आपने अपने आप को मेंटली कैसे संभाला और यहाँ तक पहुंचे? ये एक, आपको लगता है, एक बड़ा पॉइंट था आपके करियर का? जी बिल्कुल, देखो लॉकडाउन था, तो उस टाइम मैं मानता हूँ कि सबसे बड़ा जो एक हमारे हमारे लिए ठीक रहा है, वो जो हमारा कैंप चल रहा था। भाई मैं थैंक यू करता हूँ एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की, उन्होंने कैंप कंटिन्यू रखा। वो हमारे लिए काफी हेल्पफुल था, क्योंकि अगर हम घर पे चले जाते तो हमारी ट्रेनिंग बिल्कुल बंद हो जाती थी गाँव में, और घर पे ऐसा ट्रेनिंग का माहौल नहीं था। हाँ, थोड़ा सा बीच में जब फुल लॉकडाउन हुआ था, तब थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन अ, हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई थी थोड़े दिन, कुछ दिन बाद, और हमारी ट्रेनिंग कंटिन्यू चलती रही। हमको बाहर जाना अलाउड नहीं था, किसी को बाहर से अंदर आना अलाउड नहीं था। तो प्रॉपर जो ओलंपिक एथलीट थे, उनकी ट्रेनिंग चलती रही फिर अच्छे से। इंजरी से वापस आना वो पार्ट रह गया, बस उसका आंसर, जब आपने इंजरी से हाँ जी। ओवरकम किया। इंजरी तो देखो जी, एक खिलाड़ी की लाइफ का एक हिस्सा है, और थोड़ा सा मुश्किल होता है उस टाइम पे मानना, लेकिन वही था कि हम उसको बदल नहीं सकते, वो अपना टाइम लेगी, जो जब जितना रिकवर होने में उसको टाइम चाहिए। तो बस कोशिश यही की थी कि बस अपना इसका अच्छे से रिहैब करूं, और अपना आने वाले जो भी कॉम्पिटिशन्स है, जो भी मेरे गेम्स हैं, उन पे फोकस रखूं, और जो जितना अभी मैं अपने आप को प्रिपेयर कर सकता हूं
अभी से स्टार्ट कर दूं, क्योंकि वही मेरे पास टाइम था कि मैं कितने अच्छे से कमबैक कर दूं। और काफी अच्छा कमबैक हुआ था इंजरी के बाद, और मैं सभी का थैंक यू करता हूँ कि भाई मेरी इंजरी की जो मतलब सर्जरी हुई थी वो सक्सेसफुल थी। रिंसाव पारदीवाला डॉक्टर जी ने जी। मेरी सर्जरी की थी, और उस टाइम सभी का, अपने साइट ऑफ फेडरेशन और स्पॉन्सर मेरे जो JSW स्पोर्ट्स भी है, तो सभी का साथ रहा था उस टाइम पे कि ये एक टीम वर्क था, सभी ने साथ दिया और मैं फिर अपना अच्छे से रिकवरी कर पाया और कम बैक कर पाया। चोपड़ा लाइव थे टोक्यो से और बता रहे थे कि किस तरह से उनका सफर रहा। और आपको कुछ तस्वीरें और दिखा देते हैं। आप जो आप दूसरी देख रहे हैं, थोड़ा सा उसकी आवाज भी खोल दीजिए। जश्न की तस्वीरें गांव में नीरज के घर पर।